माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम एक रेफरेंस ड्राइंग के ज़रिए प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का कंसेप्ट सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पर ड्राइंग दिया गया है वो एक रेफरेंस ड्राइंग है और इस ड्राइंग के ज़रिए हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है वो सीखेंगे। वी कंसिडर लाइन इज रेस्टिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर आपको जो फिगर दिखाई दे रही है वो एक प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और यहाँ पर जो हमने लाइन का प्रॉब्लम ड्रॉ किया है उसमें लाइन को हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर किया है। तो जब भी कोई लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेस्ट होती है तो उस समय वर्टिकल प्लेन है वो हमेशा एक्स वाई लाइन के ऊपर रहता है, जो यहाँ पर स्काई ब्लू कलर के प्लेन के ज़रिए दिखाया गया है। और जब वर्टिकल प्लेन पर हमेशा ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू ड्रॉ किया जाता है और फ्रंट व्यू को हम एलिवेशन भी बोलते हैं। सेम वे एक्स वाई लाइन से नीचे का जो प्लेन होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल प्लेन रहता है, जो कि यहाँ येलो कलर के प्लेन के ज़रिए दिखाया गया है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हमेशा ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू ड्रॉ किया जाता है और टॉप व्यू को हम प्लान भी बोलते हैं। This figure will be used to understand the concept of a line which is resting in any quadrant। यहाँ पर हमने जो फिगर आपको दिखाई गई है, यहाँ पर जो फिगर दी गई है उसमें लाइन को हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेस्ट करवाया है और उसके बाद उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है वो अगर लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में भी रेस्ट होती है तो उस समय तो भी हम इस रेफरेंस फिगर से उस लाइन के प्रोजेक्शन आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। यानी ये जो यानी यहाँ पर मैं जो कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा वो कंसेप्ट अगर लाइन सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में भी रेस्ट होती है तो उसके लिए उपयोगी है। तो इस कंसेप्ट को आपको बड़े ही ध्यान से सीखना है। यहाँ पर मैं आपको जो हमने अलग अलग लाइंस ड्रॉ की है और उस लाइन के अलग अलग जो एंगल होते हैं उस सभी के बारे में डिस्कस करूँगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको लाइन के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। तो इस डिस्कशन को आपको ध्यान से सीखना है। तो सबसे पहले यहाँ ए डैश दिया गया है। तो फिगर में अगर हम ए डैश देखें तो ए डैश को हम किस तरह से इलॉबरेट कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो जो ए डैश है वो एक्स वाई लाइन से ऊपर दिया गया है, तो उसको हम बोल सकते हैं पॉइंट ए अबोव एच पी। अगर डेटा में पॉइंट ए अबोव एच पी ऐसा दिया गया है तो उस पॉइंट को हमेशा एक्स वाई लाइन से ऊपर ही मार्क किया जाता है। कितना ऊपर रहेगा वो हमें डेटा में बताया गया होगा। उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई लाइन
टू लोकस ऑफ बी डैश, यानी ये जो डिस्टेंस है लोकस ऑफ बी डैश की जो लाइन है और एक्स वाई लाइन की जो लाइन है, वो डिस्टेंस को हम पॉइंट बी अबो एच पी बोलेंगे। तो जब भी कभी डेटा में पॉइंट बी अबो एच पी ऐसा दिया गया होता है तो वो डिस्टेंस को हमें एक्स वाई लाइन से लोकस का डिस्टेंस कंसिडर करना पड़ेगा। सेम वे पॉइंट बी कितना ऊपर है वो हमें डेटा में बताया गया होगा, लेकिन जब भी अगर डेटा में ऐसा मेंशन किया गया है कि पॉइंट बी इज़ 60 मिलीमीटर अबो एच पी, तो ये जो 60 मिलीमीटर का डिस्टेंस है वो एक्स वाई लाइन से लोकस ऑफ बी डैश का डिस्टेंस बनेगा। उसके बाद है पॉइंट ए। तो यहाँ पर पॉइंट ए का लोकेशन जो दिया गया है वो एक्स वाई लाइन से नीचे दिया गया है। तो जो वो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को हम बोलेंगे पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो जब भी डेटा में पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ वीपी ऐसा बताया गया होता है तो उस पॉइंट को हमेशा एक्स वाई लाइन से नीचे ड्रॉ किया जाता है। सपोज पॉइंट ए इज़ 20 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी ऐसा बताया गया है, तो उस पॉइंट को हमें 20 मिलीमीटर एक्स वाई लाइन से नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि हमने पॉइंट ए के ज़रिए दिखाया है। उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई लाइन टू लोकस ऑफ बी। तो ये जो डिस्टेंस है उसे हम बोलेंगे पॉइंट बी इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी जब भी कभी डेटा में बताया गया है पॉइंट बी इज़ 50 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी, अगर ऐसा दिया गया है तो वो डिस्टेंस हमें एक्स वाई लाइन से लोकस ऑफ बी का जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये जो 50 मिलीमीटर का डिस्टेंस बनेगा वो लोकस ऑफ बी लाइन से एक्स वाई लाइन तक का बनेगा। उसके बाद है ए डैश बी डैश लाइन। तो यहाँ पर हमें ए डैश बी डैश लाइन है वो वर्टिकल प्लेन में दिखाई गई है। तो ये जो लाइन है वो लाइन को हम ट्रू लेंथ बोलेंगे, जिसे हम यहाँ टी एल से डिफाइन कर रहे हैं। तो ए डैश बी डैश है वो इस लाइन के प्रॉब्लम में ट्रू लेंथ बनेगी। उसके बाद है ए डैश बी वन डैश। तो उस लाइन को हम बोलेंगे लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू और लेंथ ऑफ एलिवेशन। तो जब भी कभी डेटा में ऐसा बताया गया है कि लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू 80 mm है, तो ये जो लाइन बनेगी वो बनेगी ए डैश बी वन डैश। या अगर डेटा में बताया गया है कि लेंथ ऑफ एलिवेशन इज़ 70 mm, तो ये जो 70 mm की लाइन है उसे हम ए डैश बी वन डैश कंसिडर करेंगे। उसके बाद है ए डैश बी टू डैश लाइन। तो उस लाइन को बोलेंगे एक्चुअल फ्रंट व्यू और एक्चुअल एलिवेशन। यहाँ पर ए डैश बी वन डैश लाइन की लेंथ और ए डैश बी टू डैश लाइन की लेंथ सेम ही रहती है, सिर्फ फ़र्क एंगल का रहता है। अगर हम ए डैश बी वन डैश लाइन को कोई एंगल से ड्रॉ करें तो वो बन जाती है ए डैश बी टू डैश लाइन। यानी जब हम लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू या लेंथ ऑफ एलिवेशन लाइन को एंगल देते हैं तो वो बन जाती है एक्चुअल फ्रंट व्यू यानी एक्चुअल एलिवेशन लाइन, जिसे हम ए डैश बी टू डैश से डिफाइन करेंगे। उसके बाद है ए बी, जो कि ओरिजिनल प्लेन पर हमने ड्रॉ की है, और इस ए बी लाइन को भी ट्रू लेंथ बोलेंगे। यहाँ पर ए बी और ए डैश बी डैश दोनों लाइन को ट्रू लेंथ बताया गया है, यानी ए डैश बी डैश लाइन और ए बी लाइन दोनों लाइन की लेंथ है वो सिमिलर रहेगी। अगर डेटा में बताया गया है कि लाइन ए बी इज़ 100 मिलीमीटर लॉन्ग, तो हमें ए डैश बी डैश लाइन और ए बी लाइन दोनों लाइन को 100 मिलीमीटर लॉन्ग ड्रॉ करना पड़ेगा।
उसके बाद है AB1। तो AB1 जो लाइन है उसे बोलेंगे लेंथ ऑफ टॉप व्यू और लेंथ ऑफ प्लान। अगर डेटा में बताया गया है लेंथ ऑफ टॉप व्यू इज़ 50 mm, तो हमें, और यदि बताया गया है लेंथ ऑफ प्लान इज़ 50 मिलीमीटर, तो इस लाइन को हमें AB1 कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद है AB2 लाइन। तो AB2 लाइन को हम एक्चुअल टॉप व्यू या एक्चुअल प्लान बोलेंगे। यहाँ पर AB1 लाइन की लेंथ और AB2 लाइन की लेंथ सेम ही रहेगी। अगर हम AB1 लाइन को एंगल दे दें तो वो लाइन बन जाएगी AB2। यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हम लेंथ ऑफ टॉप व्यू या लेंथ ऑफ प्लान लाइन को एंगल पे ड्रॉ करें तो वो लाइन एक्चुअल टॉप व्यू या एक्चुअल प्लान बन जाएगी। यानी इस लाइन को हम AB2 से मार्क करेंगे। उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन AA डैश लाइन टू B2 डैश लाइन, उसे बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस बताया गया है A से A डैश की जो प्रोजेक्शन लाइन है और B2 से B2 डैश की जो प्रोजेक्शन लाइन है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स बोलते हैं। तो अगर डेटा में बताया गया है कि डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स इज़ 40 मिलीमीटर, तो हमें ये जो डिस्टेंस है वो A से A डैश की प्रोजेक्शन लाइन और B2 से B2 डैश की जो प्रोजेक्शन लाइन है उसके बीच का अंतर हमें कंसीडर करना पड़ेगा। उसके बाद है थीटा। तो ये जो थीटा है वो होता है एंगल ऑफ ट्रू लेंथ विथ HP। तो यहाँ पर A डैश B डैश लाइन जो XY लाइन से एंगल बनाती है उस एंगल को थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट मार्क करना पड़ेगा कि ये जो एंगल है वो ट्रू लेंथ का हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बनाया गया एंगल है। तो जब भी हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कोई लाइन एंगल बनाती है तो उसे हमेशा वर्टिकल प्लेन पर ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पर थीटा जो है वो एंगल ऑफ ट्रू लेंथ विथ HP होता है। यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो ट्रू लेंथ है वो जो एंगल बनाती है उसे थीटा बोलते हैं। तो इस प्रॉब्लम में A डैश B डैश है वो ट्रू लेंथ है और ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल बनाती है उसे थीटा से दिखाया गया है। उसके बाद है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एक्चुअल फ्रंट व्यू और एक्चुअल एलिवेशन लाइन विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये जो एंगल है वो A डैश B2 डैश लाइन जो है वो XY लाइन्स के साथ जो एंगल बनाएगी उसे अल्फ़ा कहा जाता है। तो अगेन ये जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ दिया गया है और मैंने पहले ही बताया जब भी कोई लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल बनाती है तो उसे वर्टिकल प्लेन पर ड्रॉ किया जाता है। उसके बाद है फाई। तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ ट्रू लेंथ विथ VP। तो यहाँ पर AB लाइन जो है वो वर्टिकल प्लेन के साथ जो एंगल बनाती है उसे फाई बोलते हैं। तो मैंने जैसे आगे बताया उसी तरह जब भी कोई लाइन वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल बनाती है तो उसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पर फाई जो है वो है एंगल ऑफ ट्रू लेंथ विथ वर्टिकल प्लेन। यानी जो ट्रू लेंथ है वो वर्टिकल प्लेन के साथ जो एंगल बनाती है उसे फाई से डिफाइन किया जाता है। उसके बाद है बीटा। तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एक्चुअल टॉप व्यू और एंगल ऑफ एक्चुअल प्लान लाइन विथ वर्टिकल प्लेन। तो इस कंडीशन में जो लाइन AB2 है वो XY लाइन से जो एंगल बनाएगी उसे हम बीटा से डेजिग्नेट करेंगे। तो अगेन जब भी कोई लाइन
वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल बनाती है तो उसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही ड्रॉ किया जाता है। देन एक नोट दी गई है जिसमें लिखा है नेवर ड्रॉ आर्क फ्रॉम पॉइंट बी डैश एंड पॉइंट बी, ऑलवेज वर्टिकल लाइन टू बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट्स। यानी अगर हमें लाइन का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको ये नोट ध्यान में रखनी है। उसमें बताया गया है कि जो ट्रू लेंथ का जो दूसरा एंड होता है, अगर ट्रू लेंथ ए डैश बी डैश है तो हमें बी डैश कंसीडर करना है, और अगर ट्रू लेंथ ए बी है तो हमें पॉइंट बी कंसीडर करना है। तो फिगर में आप देख सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट में से एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन निकल रही है, और ये जो लाइन है वो एक्स वाई लाइन से क्रॉस होती हुई दूसरे पॉइंट से मिल रही है। यानी मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जो बी डैश पॉइंट में से जो वर्टिकल लाइन निकल रही है वो एक्स वाई लाइन से क्रॉस करके B1 से मिलेगी, और उसी तरह पॉइंट बी में से जो वर्टिकल लाइन निकल रही है वो एक्स वाई लाइन से क्रॉस होती हुई पॉइंट B1 डैश से मिलेगी। तो ये जो ज्योमेट्री है वो आपको याद रखनी है। यानी पॉइंट बी डैश और पॉइंट बी, इस दोनों पॉइंट में से हमेशा वर्टिकल लाइन ही ड्रॉ हमें करनी है। इन दोनों पॉइंट में से हमें आर्क नहीं ड्रॉ करना है। और आप पॉइंट B2 और पॉइंट B2 डैश को देखेंगे तो इन दोनों पॉइंट में से एक वर्टिकल लाइन निकल रही है, जिससे हमें पता चलता है कि पॉइंट B2 और पॉइंट B2 डैश है वो एक ही लाइन पर हमेशा बने रहेंगे। और इस पॉइंट B2 और पॉइंट B2 डैश में से आर्क भी निकल रही है, तो B2 डैश पॉइंट में से जो आर्क बनेगी वो B1 डैश पॉइंट से मिलेगी, और पॉइंट B2 में से जो आर्क निकलेगी वो पॉइंट B1 से मिलेगी। तो इस ज्योमेट्री को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, जिससे आप लाइन का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। उसके बाद लास्ट जो सेंटेंस है उसमें दिया गया है रिमेंबर ऑल दिस नोमेनक्लेचर टू अंडरस्टैंड द डेटा गिवन फॉर प्रोजेक्शन ऑफ लाइन टॉपिक। यानी मैंने इस लेक्चर में जो पूरा डिस्कशन किया है उसमें लाइन के अलग अलग नोमेनक्लेचर के बारे में आपको बताया है कि किस लाइन को क्या बोलते हैं, किस एंगल को क्या बोलते हैं, किस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के टॉपिक में ये सभी वर्ड्स आपको दिखाई देंगे, जिससे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमें प्रॉब्लम में दी गई है और कौन सी इंफॉर्मेशन को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो पूरा नोमेनक्लेचर है उसे आपको पूरी तरह से याद रखना है। किस लाइन को क्या बोलते हैं वो भी पूरी तरह से याद रखना है। किस एंगल को क्या बोलते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। किस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप लाइन के प्रॉब्लम में दिए गए डेटा को अच्छी तरह से समझ सके और उसका सॉल्यूशन ड्रॉ कर सके। तो इसी के साथ ही प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के कंसेप्ट को सीखने के लिए मैंने जो रेफरेंस ड्राइंग आपके साथ डिस्कस किया है वो यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।